हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छा ही होंगे और होना भी चाहिए, क्यों नहीं। आज हम लोग देखने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का वन शॉट लेक्चर। ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम एक प्रोसेस है। क्या एक प्रोसेस है जिसमें से क्या होता है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है उसको तोड़ 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 कर स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। हिंदी में उसको बोलते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र हिंदी में समझो कोई बड़ा पदार्थ है, कोई बड़ा सब्सटेंस है, उसको क्या करो, इतना तोड़ो इतना तोड़ो इतना तोड़ो, वो छोटा हो जाए, कन्वर्ट छोटा में हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पाचन तंत्र। आया समझ में। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ से खाते हैं, मुंह से खाते हैं, फूड खाते हैं। तो मुख में अंदर क्या क्या चीज़ है, दांत है, हजी है और कुछ लार है कि नहीं। तो दांत का काम क्या है, जो हम लोग आम खाया फल खाए हैं, वो फल को क्या करेगा, वो तोड़ेगा। क्या करेगा, तोड़ेगा तोड़ेगा तोड़ेगा। दांत क्या करेगा, उसको तोड़ देगा। जीभ का काम क्या करेगा, पलटाने का। लार के साथ मिला देगा तो लार मिल जाएगा, जीभ पलटा देगा और फिर क्या करेगा, कंप्लीट हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो यानी दांत का काम है कोई भी चीज़ को तोड़ के खत्म करना, तोड़ देना, चबा देना। और लार फिर मिलेगा और जीव क्या करेगा, लार और जो हम लोग खाए वो दोनों का क्या करेगा, मिलाने का काम करेगा। ऐसा समझ में, जीव का काम यही है। अब जैसे फूड हम खाए वो कहाँ से कहाँ आएगा, एसोफेगस में। एसोफेगस जो हमारे एयर पाइप है ना, एयर पाइप के जस्ट अंदर से है, अंदर से वो फूड पाइप है। उस फूड पाइप को ही हम लोग बोलते हैं एसोफेगस। ये एसोफेगस जो है इसमें एक मूवमेंट होते हैं। क्या होता है, मूवमेंट होता है, इसे कर्मानुकुचन होते हैं। ये कर्मानुकुचन क्या होता है, पेरिटालसिस मूवमेंट क्या होते हैं। ये पेरिटालसिस मूवमेंट, हम लोग कुछ खाए तो जैसे हम लोग खाए तो नीचे आए, फिर चापेगा, फिर जैसे चापेगा ऐसे चापेगा तो नीचे आएगा, फिर ऐसे खुलेगा, फिर नीचे आएगा, फिर चापेगा, फिर ऐसे खुलेगा, फिर ऐसे करके। तो ऐसे बार बार होगा। तो उस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं पेरिटालसिस मूवमेंट। पेरिटालसिस मूवमेंट क्यों हमारे जरूरी है हमारे लिए, तो समझो कि तुम जो मूड़ी नीचे करके पैर ऊपर करके जो खा लेते हो या पानी पीते हो, पेट में ही जाता है ना, कि निकल जाता है बाहर, नहीं निकलता है। तो वो निकलने कौन नहीं देता है, तो पेरिटालसिस मूवमेंट। पेरिटालसिस मूवमेंट सिर्फ मुंह से माउथ का खाना पेट तक पहुंचाने का काम करता है, पेरिटालसिस मूवमेंट। और यही पेरिटालसिस मूवमेंट ऐसा है, भूमिका रोल निभाती है, एक ऐसा रोल निभाती है कि जो भी चीज़ तुम खा रहे हो उसको धीरे 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 पेट में पहुंचाती है। आए समझ में, पहुंचा दिया। अब वो एक बात क्या कि माउथ के अंदर टीथ होते हैं जो चबाने का काम करते हैं, टंग मिलाने का काम करते हैं, सिलेवरी माइलेज यानी लार के साथ। ओके, तो फूड धीरे धीरे स्टमक में अति क्या बोलते हैं, एसोफेगस के थ्रू आते हैं। एसोफेगस के अंदर क्या पाया जाता है, पेरिटालसिस मूवमेंट। पेरिटालसिस मूवमेंट समझ में आगे क्या है कि धीरे धीरे भोजन को पेट तक पहुंचाती है, पेट तक पहुंचाती है। अब यही पेट या स्टमक जो है, स्टमक के अंदर यानी तीन चीज पाए जाते हैं। क्या तीन चीज पाया जाता है, एक HCl पाया जाता है, एक पेप्सिन पाया जाता है, एक म्यूकस। स्टमक के अंदर फंक्शन पूछेगा कि स्टमक का फंक्शन बताइए क्या है, तो स्टमक के अंदर तीन चीज पाया जाता है, HCl और पेप्सिन और म्यूकस। HCl का काम क्या है कि ब्रेक डाउन करता है। जो तुम धड़ाधड़ निगल जा रहे हो, मुंह पे नहीं चिबा पा रहे हो, मुंह से नहीं चबाए तुम धड़ाधड़ निगल रहे हो, कहीं खाने गए कुछ नहीं मिल रहा, धड़ा जो मिल रहा है खाते जाओ खाते जाओ। आ रहा समझ, भूखे हो कुछ भी मिल रहा है खाते जाओ खाते जाओ। जो तुम चबाए नहीं वो अब कैसे होगा, तो ऐसे तो बाहर नहीं निकल जाएगा। तो उसको तोड़ता है, कौन तोड़ता है, HCl तोड़ते हैं। अब तुम आम खाए या कुछ फल खाए, तुम उसको धोया नहीं और खा लिए, तो उसके साथ कुछ बैक्टीरिया, कुछ हार्मफुल सब्सटेंस लगा होगा, कोई पैराटॉक्सिक सब्सटेंस लगा होगा। तो उसको किल करने के लिए, मारने के लिए HCl बहुत सारे भूमिका रोल निभाती है। तो कोई भी बैक्टीरिया आएगा उसको मारने का काम करता है कौन, HCl। अब HCl क्या करता है, इसका नेचर एसिडिटिक होता है, क्या कि एसिड है तो एसिडिटिक होगा। ये फूड को एसिडिटिक बना देता है। क्या बनाता है, एसिडिटिक बना देता है। जैसे स्टमक में तीन काम हुआ कि HCl छोड़ा, पेप्सिन छोड़ा, म्यूकस। HCl का काम ये होगा भोजन को तोड़ दिया और फिर क्या क्या उसके साथ जो होगा बैक्टीरिया वायरस कुछ भी लगा होगा, जीवाणु उसको मार देगा और भोजन को क्या बना देगा, एसिडिटिक यानी अम्लीय बना देगा। पेप्सिन का काम क्या है कि जो प्रोटीन हम लोग खाए हैं उसको तोड़ेगा। क्या करेगा, उसको तोड़ेगा, तोड़ देगा। फिर उसके अंदर एक म्यूकस होते हैं। म्यूकस क्या करता है, जो स्टमच है इसके ऊपर म्यूकस का एक लेयर होता है, एक लेयर बैठ जाता है। लेयर क्यों बैठता है, अगर लेयर नहीं बैठेगा तो क्या होगा कि इसके अंदर जो HCl है ये बहुत खतरनाक एसिडिटिक है। ये क्या करेगा, जला देगा स्टमक को, और जब स्टमक जला देगा तो कोई काम का नहीं रहेगा।
तो स्टोमक को उससे जलने से बचाने के लिए क्या होता है, म्यूकस होते हैं। आ समझ में, प्रोटेक्ट करते हैं म्यूकस लाइन को। आ समझ में। अब उसके नीचे एक पेंक्रियाज होते हैं। पेंक्रियाज क्या करते हैं, एक पेंक्रियाजिक जूस छोड़ते हैं 3 प्रकार के, जो कि पहला है एमाइलेज, दूसरा है लाइपेज और तीसरा है पेप्सिन। एमाइलेज का काम क्या है, जो हम लोग स्टार्च खाए हैं, कार्बोहाइड्रेट खाया, उसको कंप्लीट तरह से तोड़ेगा, किसको, स्टार्च को कंप्लीट ब्रेक डाउन करेगा, कौन, एमाइलेज। और लाइपेज का काम क्या है, लाइपेज का काम है जो फैट है उसको कंप्लीट तरह से ब्रेक डाउन कर देगा, तोड़ देगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइपेज। और ट्रिप्सिन का काम क्या है, जो कि प्रोटीन हम लोग खाए, पेट में भी टूटा, स्टमक में टूटा ना पेप्सिन के थ्रू। अब और प्रोटीन, जो जितना प्रोटीन है उसको कंप्लीट तरह से, यानी पूर्ण तरह से उसको तोड़ देगा, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन का कंप्लीट ब्रेक डाउन, और लाइपेज का काम क्या है, फैट का कंप्लीट ब्रेक डाउन, और एमाइलेज का काम क्या है, स्टार्च का कंप्लीट ब्रेक डाउन। आप समझ में आएगा, ये सारा चीज हो गया, ये सारा चीज पेट में हो रहा है, स्टमक में ही हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे सब चीज हो गया, टूट गया, लेकिन फूड कैसा है, फूड कैसा है, कैसा है, एसिडिटिक, अम्लीय फूड है। आ रहा समझ में, अम्लीय भोजन है। अम्लीय भोजन को क्या बोलते हैं, छोटी आंत, पता है कि हम छोटी आंत हैं, हम अम्लीय नहीं ले सकते, हम नहीं लेंगे। अगर आप अम्लीय रखेंगे तो हम नहीं लेंगे, अपने अंदर नहीं लाएंगे। तो क्या करेगा, ये लीवर जो है, ये लीवर क्या करते हैं, अपना एक एंजाइम छोड़ते हैं। कौन सा एंजाइम छोड़ते हैं, बेसिक नेचर का एंजाइम छोड़ते हैं, जो कि क्षारीय लाइक का एक एंजाइम छोड़ते हैं, जो कि जो अम्ल था और ये क्षारीय छोड़ रहा है, यानी बेसिक छोड़ रहा है। ये जो अम्लीय और क्षारीय आपस में मिल जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। ये बेस छोड़ रहा है, ये अम्ल है, तो दोनों आपस में मिल जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो क्या करते हैं, यही लीवर के अंदर जो गोल ब्लैडर है, ये गोल ब्लैडर अपना एक बेसिक लाइक एंजाइम छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं, फूड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, फूड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब समझ में आएगा कि पेट में कैसा भोजन था, अम्लीय था। और याद रखने एक बात, स्टोमक में जो है कितना आवर भोजन रहता है, 4 आवर्स, 4 घंटे तक पेट में भोजन रहते हैं। आ रहा समझ में। आप समझो, जब एसिड था, ये क्षारीय छोड़ के न्यूट्रलाइज कर दिया, तब अब कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा कि ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा पता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक विलाई होते हैं, समझो कंप्लीट। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एब्जॉर्प्शन का काम करता है, क्या है, एब्जॉर्प्शन का काम है। लेकिन एक बात और थोड़ा सा अच्छा से जान लो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक विलाई पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, विलाई पाए जाते हैं, विलाई। और विलाई का काम, विलाई क्या होते हैं, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फिंगर जैसे उंगली है ना, ये उंगली की तरह स्ट्रक्चर होते हैं विलाई का। और यही फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है ना, ये एब्जॉर्प्शन करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है, एब्जॉर्प्शन करने का काम करता है। आ रहा समझ में। तो एक चीज याद रख लेना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा चीज का एब्जॉर्प्शन होगा, एक चीज को छोड़ के, किसको, वाटर को छोड़ के, पानी को छोड़ के, मिनरल को छोड़ के, इसको छोड़ के बाकी सब चीज का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा। आ रहा समझ में। अब तो तब कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में। बड़ी आंत क्या करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, वाटर और मिनरल्स को क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन करेंगे। आ रहा समझ में। वाटर प्लस मिनरल्स, ये दोनों को एब्जॉर्प्शन करने का काम कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। और ये दोनों को छोड़ के बाकी चीज का एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब सारा चीज का एब्जॉर्प्शन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन में हो गया। अभी स्टोर, सब चीज स्टोर रहेगा, तो खराब चीज कहाँ स्टोर रहेगा, तो रेक्टम में जाके स्टोर रहते हैं। क्या होते हैं, स्टोर। तभी आपको टट्टी उट्टी लगते हैं तो आप जाते हैं, एनएच के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। ओके, तो एक वन शॉट और देखो कि सबसे पहले माउथ खाना खाए, दांत क्या क्या है उसको तोड़ा, जी क्या क्या, लार और जो तोड़े उसको क्या करेगा, मिलाने का काम करेगा। और जैसे मिल गया तो कहाँ जाएगा, फिर एसोफेगस, एसोफेगस में जाएगा। एसोफेगस से कहाँ जाएगा, स्टोमच में। स्टोमच में 3 चीज होते हैं, क्या क्या होते हैं, एचसीएल, पेप्सिन और म्यूकस। एचसीएल का काम करता है, ब्रेक डाउन करता है फूड को, जो हम लोग वहाँ पे नहीं तोड़ पाए, जल्दी जल्दी खा लिए, उसको तोड़ने का काम करेगा। दूसरा क्या करेगा, एचसीएल की जो चीज़ उसके साथ पैरासाइट या बैक्टीरिया कुछ भी आया उसको किल करने का भी काम करता है। और तीसरा क्या हो जाता है, भोजन एसिडिटी यानी अम्लीय हो जाता है। पेप्सिन का काम क्या है, पेप्सिन का काम है भोजन में प्रोटीन है उसको तोड़ने का काम कौन करता है, पेप्सिन करता है। और म्यूकस का काम क्या है कि स्टोमक के अंदर, आमाशय के अंदर एक लाइन बन जाता है, एक परत बैठ जाता है म्यूकस का, जो प्रोटेक्ट करता है एसिड से। समझ में आया।
अब समझो, अब जैसे यहाँ पे आ गया, उसी के अंदर और चीज होता है पेंक्रियाज, फिर एंजाइम छोड़ते हैं स्टोमक के अंदर, क्या छोड़ते हैं, ALT। अब जैसे एस एमाइलेज, एल से लाइपेज, टी से ट्रिप्सिन। एमाइलेज का काम क्या था, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ किसका होता है, स्टार्च का। ट्रिप्सिन कंप्लीट ब्रेकडाउन प्रोटीन का। लाइपेज कंप्लीट ब्रेकडाउन फैट का। आ रहा है समझ में, ये 3 तरह का हो गया। ये सारा चीज कंप्लीट ब्रेकडाउन जो है स्टमक में ही हो गया। अब लेकिन भोजन अम्लीय था, भोजन हो गया अम्लीय था, तो अम्लीय को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उदासीन करने के लिए लीवर उदासीन जैसा एक एंजाइम, अति बेसिक जैसा यानी क्षारीय जैसा एक एंजाइम छोड़ते हैं, जिसके कारण एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रल हो जाते हैं, फिर स्टमक के अंदर आते हैं। स्टमक में क्या होता है, वो सारा न्यूट्रलाइज सब्सटेंस हमारे स्टमक में आए, उस सब को पकड़ के उसे चूस लेगा, आ समझ में, एब्जॉर्ब कर लेगा। और जैसे एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, किसको छोड़ के, पानी और मिनरल को छोड़ के बाकी जितना चीज़ है सबको एब्जॉर्प्शन कर लेगा। आ समझ में, एब्जॉर्प्शन होने के बाद तब कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, वो वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन होगा, बाकी खेल कंप्लीट। और जो खराब चीज़ बचा है वो जाके रेक्टम में स्टोर हो जा रहता है और एनएच के थ्रू बाहर हो जाते हैं। आई होप कंप्लीट तरह से ये डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आ गया होगा। आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट कीजिए, हम उस पर ला के देंगे। ओके, धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद।